ओम शांति। गंभीर मूर्त बनो। जितना अतिक्रम में आते हो, विस्तार में आते हो, रमणीकता में आते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उतना ही न्यारे अर्थात गंभीर मूर्त बनने का अभ्यास करो। जैसे संबंध व क्रम में आना सहज है, वैसे न्यारा होना भी सहज है। यह अभ्यास करने से ही गंभीरता की देवी व देवता दिखाई देंगे। जितना बाह्यमुखता में आना सहज है, उतना अंतर्मुखी गंभीर मूर्त बनने का अभ्यास हो। इसके लिए लौकिक प्रवृत्ति तथा अलौकिक सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में एकांत अर्थात एक के अंत में जाकर गंभीर मूर्त बन बाप के किसी भी एक शक्तिशाली गुण व कर्तव्य के अंत में मगन हो जाओ तो सर्व शक्तियों व गुणों का खजाना जमा हो जाएगा। गंभीरता के गुण की धारणा द्वारा जम्मा का खाता बढ़ाओ। गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। यदि कोई बाह्यमुखता में आकर अच्छा वर्णन करता है तो अभिमान दिखाई देता है, और यदि कोई किसी का बुरा वर्णन करता है तो उसका अपमान होता है। इसीलिए अब हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता बनो। वर्तमान समय जो है गंभीरता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जितना प्रभाव गंभीरता का पड़ता है उतना वाणी का नहीं पड़ता। वास्तविक गंभीरता में रमणीकता समाई हुई है। ऐसा गंभीर नहीं बनना है जो उसमें रमणीकता का नाम निशान भी न हो। यथार्थ गंभीरता का गुण रमणीकता के गुण संपन्न है। जैसे आत्मा सिर्फ शांत स्वरूप नहीं है, उस शांत स्वरूप में आनंद, प्रेम, ज्ञान सभी समाया हुआ है। ऐसे गंभीरता में रमणीकता समाई हुई हो। ऑनेस्ट ईमानदार बनो। प्योरिटी के सबसे ऊंची स्टेज है ऑनेस्ट बनना, क्योंकि प्योरिटी अर्थात सच्चाई। जो बाप से सदा सच्चे हैं वही दिल वाला बाप के दिल तक नसीन बनते हैं, और दिल तक नसीन बच्चे ही राज तख्त नसीन बनते हैं। इसीलिए ऑनेस्ट और होलीएस्ट बनो। सदा हर संकल्प, बोल व कर्म द्वारा निर्मित और निर्माण बनना, यही ऑनेस्टी है। इसलिए कभी भी अपने अपहान अथवा अहम भाव न आए। सदा कथनी करनी समान हो, जो कहते हो वह करो, यह है स्वयं प्रति ऑनेस्टी। संकल्प, बोल और कर्म में अंतर दिखाई न दे। सदा सर्व के प्रति शुभ भावना व सदा श्रेष्ठ कामना रखो। स्वयं का व सर्व का भला हो, किसी भी आत्मा के प्रति अकल्याण की भावना उत्पन्न न हो, तब कहेंगे ऑनेस्ट। तो ऐसे ऑनेस्ट बनो। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। हर सेकेंड, हर कर्म और हर कर्म में एक्यूरेट श्रीमत पर चलना ही ऑनेस्टी है। श्रीमत सदा स्पष्ट स्मृति में रहे, कभी सोचना न पड़े कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग। ऑनेस्ट आत्मा कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगी। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, ज्ञान का खजाना, सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेगी। वह हर खजाने को कार्य में लगाकर बढ़ाएगी। किसी भी खजाने को अलबेलेपन के कारण वेस्ट करना, यह ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्ट का अर्थ है हर खजाने को बढ़ाकर स्वयं की प्रगति करने वाला प्रयोगी। जो बच्चे ऑनेस्ट है उन पर बाप का, परिवार का प्यार और विश्वास स्वतः रहता है, इसलिए उन्हें फुल अधिकार मिल जाता है। वह बड़ों के, छोटों के अथवा सम्मान वालों के विश्वास पात्र होते हैं। वे अविश्वास वालों को भी विश्वास में ले आते हैं। जो सदा दिल और दिमाग से ऑनेस्ट अर्थात सच्चे हैं, उन्हें कभी कोई बात सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वे सिद्ध करने के बजाय सिद्धि स्वरूप होते हैं। तो चेक करो ऐसे ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार बने हैं। सहनशील बनो। ज्ञान योग के सार में स्थित हो। विस्तार को सार में आना, किसी भी बात का विस्तार करके अपने समय और शक्तियों को वेस्ट न करना, यही है सहनशीलता।
जब कल्याणकारी बाप का साथ और हाथ है, ड्रामा कल्याणकारी है, तो किसी भी बात में अकल्याण हो नहीं सकता। इस स्मृति से सहनशीलता के गुण को धारण करो। कोई भी विघ्न आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, बातें आती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन हमें अपनी स्थिति नहीं बदलनी है। जो सहनशील है वे कभी निराश व दिल शिकस्त नहीं होते, विघ्नों को देखकर घबराते नहीं, लेकिन ज्ञान योग की गहराई में जाकर सहनशीलता के गुण से विघ्नजित बन जाते हैं। कोई आप पर अपशब्दों की वर्षा करे, अत्याचार करे, असंतुष्ट होकर विघ्न डालने के निमित्त बने, उन्हें भी परवश समझ सदा कल्याण की भावना से आगे बढ़ाओ। सामना करने वालों को भी मधुरता और शुभकामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाओ। विघ्न अर्थ निर्मित बनी हुई आत्मा को अनुभवी बनाने वाली शिक्षक समझो तो यह गुण सहज धारण हो जाएंगे। कोई भी बात फील करना मना फेल होना, इसलिए होली हंस बन अच्छाई को ग्रहण करो। जो कल हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो, बुरी बात को देखते सुनते क्यों क्या में अपना टाइम वेस्ट मत करो, तब कहेंगे सहनशील। सदा यह बात याद रखो कि ड्रामा में जो बात जिस रूप से बीत जाती है वह फिर से रिपीट नहीं होती है, फिर 5000 वर्षों के बाद ही होगी। इस स्मृति से अंगद के समान सदा अटल अडोल बन सहनशील का गुण धारण करो। सहनशीलता के गुण से दिल खुश बनो और सबको दिल खुश बनाओ। मन मना भव के मंत्र से दुख की लहर को समाप्त कर सहन शक्ति को धारण कर लो। भले तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दुख व निराशा की लहर अंदर न आए। रूप अकल्याण का हो, हार व ग्लानि का हो, लेकिन सहनशीलता के गुण से उसमें भी हिम्मत उल्लास की युक्ति निकालो। कभी निराश होकर किनारा नहीं करो। सिंपल बनो, अपने जीवन को सदा संतुष्ट और खुशनुमा बनाने के लिए सिंपल रहो। खाना पीना पहनना सब सिंपल हो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, तो आपका हर कदम सेवा के निमित्त बन जाएंगे। आपके सिंपल जीवन और श्रेष्ठ विचारों को देखकर सभी वाह वाह के गीत गाए। सिंपल अर्थात संपूर्ण पवित्र। निरंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना। निर्क्रोधी निर्लोभी बनना अर्थात सिंपल बनना। यह सिंप्लिसिटी प्योरिटी का साधन है। जो जितना सिंपल है वही ब्यूटीफुल अर्थात रॉयल है। ऐसा सिंपल बनने के लिए माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनो। सिंपल रहने से कभी भी अलौकिक परिवार व देवी परिवार में प्रॉब्लम का रूप नहीं बनेंगे। जो सिंपल नहीं रहते वह औरों के लिए व अपने लिए कोई न कोई प्रॉब्लम बन जाते हैं। यदि कोई स्वयं की मंशा में उलझन अर्थात प्रॉब्लम है तो उसको सिंपल नहीं कहेंगे। बेहद की स्टेज पर बेहद की एक्ट करते हुए सिंपल रहो। यह सिंपल एक्टिविटी ही महानता की निशानी है। सिंपल सिर्फ ड्रेस में नहीं, लेकिन सभी बातों में सिंपल रहना अर्थात सिंपल बनना। जो मनसा संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार और रहन सहन में सिंपल है, वह सहज ही आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। उनका मुख्य स्लोगन रहता है कम खर्च वाला नसीन। उन्हें हर समय यह स्मृति में रहता है कि खर्चा कम हो और कार्य अच्छे से अच्छा हो। अभी सिंपल बन संकल्प, श्वास, समय और संपत्ति की इकोनॉमी करते हुए हर कार्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करना है। सिर्फ खाने पीने शौक मौज में अर्थात सुहेजों में समय नहीं गंवाना है। सभी पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुराने दुनिया के फैशन से
संबंधों से पीठ कर लेना ही सिंपल बनना है। ऐसे सिंपल रहने वालों को कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्ण स्वतंत्र बनो। आजकल के वातावरण प्रमाण हर एक स्वतंत्रता चाहते हैं। सबसे पहली स्वतंत्रता है पुरानी देह के अंदर के संबंध से। इस एक स्वतंत्रता से आत्मा और सबसे सहज ही स्वतंत्र हो जाती है। जो देह और देह के संबंधों में रहते हुए न्यारे अर्थात आत्मिक स्वरूप में रहने का विशेष अटेंशन रखते हैं वही स्वतंत्र है। ऐसी स्वतंत्र आत्मा बाप के हर डायरेक्शंस को सेकंड में पालन कर सकती है। उनमें जरा भी मोह की रग नहीं होती। उन्हें देह का संबंध का वैभवों का बंधन खींच नहीं सकता। जहाँ बंधन है वहाँ आकर्षण है। जो सदा माया से मुक्त अर्थात स्वतंत्र है वह खुशनुमा है। इसलिए अपने सूक्ष्म स्थूल सब बंधनों को चेक कर संपूर्ण स्वतंत्र बनो। जो बच्चे माया के बंधनों से निर्बंधन अर्थात स्वतंत्र है वही योग युक्त रह सकते हैं। लौकिक जिम्मेवारी निभाते हुए मन का बंधन न हो। मन के बंधन से स्वतंत्र होने का साधन है सदा मनमना भवा रहना। सदा एक बाप दूसरा न कोई यह पहला वायदा निभाना अर्थात मन के बंधनों से मुक्त होना। संपूर्ण स्वतंत्रता अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो। जब चाहो इस देह के भान से ऐसे न्यारे हो जाओ कि जरा भी यह देह अपनी तरफ न खींचे। ऐसे अपनी देह के भान अर्थात लगाव से स्वतंत्र बनो। अपने कोई भी पुराने स्वभाव से संस्कार से कमजोरियों से स्वतंत्र बनो। अलौकिक परिवार के संपर्क के बंधनों से स्वतंत्र बनो। कोई भी छोटा सी कर्मेंद्रिय अपने गंधन में बांध न ले तब कहेंगे संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा। अधीनता मिटाओ अधिकार बनो। जैसे बाप प्रकृति को अधीन कर आता है अधीन नहीं होता वैसे ही इस देह व प्रकृति को अधीन कर चलना है न कि अधीन होना है। कभी संकल्प मात्र भी शरीर के परिस्थितियों के अधीन नहीं बनना। यदि संकल्प में भी परेशानी अथवा उसका थोड़ा लेस मात्र भी अनुभव होता है तो संपूर्ण अधिकारी नहीं कहेंगे। कभी अपने संकल्पों के माया के और भी कोई रूपों के अधीन नहीं बनना। इस शरीर के भी अधिकारी बनकर चलना और माया के भी अधिकारी बन उसको अपने अधीन करना। संबंध की अधीनता से में भी नहीं आना। तब कहेंगे अधिकारी आत्मा। अधिकारी आत्मा कभी अपने संस्कारों के भी अधीन नहीं हो सकती। कोई के स्नेह के वायुमंडल के अधीन भी नहीं हो सकती। उनके अंदर संकल्प रूप में भी यह शब्द नहीं आ सकते कि क्या करूं मजबूर हूं। कोई व्यक्ति या वायुमंडल उन्हें मजबूर नहीं कर सकता। वे सदा मजबूत रहते हैं। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। इस अथॉरिटी की खुमारी में रहो तो कभी अधीनता आ नहीं सकती। अधीन तब होते हो जब अपनी अथॉरिटी को भूलते हो। जो कभी समस्या अनुसार व कोई संबंधी के स्नेहवश अन्न दोष में आ जाते हैं तो यह अन्न भी मन को संग का रंग लगाए अधीन बना देता है। कर्म का संग भी होता है। इसलिए इस संग दोष से अपने को बचाते रहना तब वास्तविक ऑनर बनेंगे। किसी भी इंद्रिय का आकर्षण संबंध का आकर्षण व कोई भी कर्मेंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। इसलिए अब इन बंधनों से भी मुक्त अर्थात अधिकारी बनो। बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो। हिलने न दो तब कहेंगे अधिकारी।
जो वर्तमान समय स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त कर लेते हैं वही विश्व के अधिकारी बनते हैं। तो अपने से पूछो कि स्वयं के सर्व अधिकार कहाँ तक प्राप्त किए हैं। जो आत्मा की मुख्य शक्तियाँ मन बुद्धि और संस्कार है, इन तीनों स्वयं की शक्तियों के ऊपर विजय अर्थात अधिकारी बनो तो विश्व का अधिकार मिल जाएगा।